गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे हेल्थ इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, तीसरा वीडियो मैं डाला हूं पार्ट 3 करके, उसमें भी हम लोग ने 23 क्वेश्चन, ठीक है, 23 क्वेश्चन हम लोग ने देखा। और ये सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वो सारे कैंडिडेट के लिए जिनको एग्जाम देना है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से। साथ ही साथ जो है जितने भी कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट है, ठीक है, जितने भी कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट हैं और जिनको भी जो है वैकेंसी के इंतजार है, जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रही है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका सेशन होगा। तो चलिए, हम लोग 23 क्वेश्चन देख लिए थे। अब नेक्स्ट हम लोग जो है 24 क्वेश्चन देखेंगे और पार्ट जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट 3 की जगह पर आ जाएगा आपका पार्ट 4, यहाँ पार्ट 4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखेंगे। चलिए, तो इस तरह से फ्रेंड बहुत ही जरूरी है कैंडिडेट कि आपको ये सारी चीजें जानकारी होना, और साथ ही साथ आपका प्रिपरेशन चलता रहे। फुल्ली लॉकडाउन है इंडिया में, तो लॉकडाउन का भरपूर यूज करें और अपना तैयारी को बेहतर करें घर में बैठकर। और टेक्नोलॉजी आपके पास है, यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उसका और डाटा आपके पास है। ठीक है, तो इस डाटा का सही उपयोग कीजिए, अपने स्टडी को धारदार बनाइए और अच्छे से अध्ययन कीजिए, जो कि बहुत जरूरी है सारे कैंडिडेट के लिए। ठीक है, स्टडी अच्छे से करें, धारदार अपने आप को बनाएं। ठीक है, धारदार करने का सेंस है कि जब वैकेंसी अगर निकलेगी, ठीक है, अभी तो वैकेंसी नहीं निकल रही है, जब लेकिन वैकेंसी निकलेगी तो कोशिश करना है कि सिलेक्शन मेरा ही हो। ठीक है, जो पढ़ेंगे सिलेक्शन उसी का होगा, ये बात कंफर्म है। चाहे कोई कितनी भी डिग्रियां ले ले, अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग इस सेशन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है एज ए हेल्थ इंस्पेक्टर, एज ए सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए। तो क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 24। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 आपको स्क्रीन पे, मतलब बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं, जो आपको स्पष्ट रूप से दिखेगी। कहता है कि विच इज नॉट अ जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक, ठीक है, जू से बना है, जूनोटिक। ठीक है, जूनोटिक डिजीज। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि विच इज नॉट अ जूनोटिक डिजीज। ए ऑप्शन में दे देता हूं प्लेग, ये ऑप्शन दे दिया प्लेग, PLAUGE, प्लेग कर दिया। बी में दे दिया रैबिज, बी में रैबिज। और सी ऑप्शन आपको दे दिया गया टाइफाइड, टाइफाइड। देख लीजिए, स्पष्ट रूप से आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है वो है प्लेग, बी जो है रैबिज और सी जो है टाइफाइड। अब इसको हम लोग हिंदी में देख लें कि हिंदी में क्या, कैसे हम लोग जानेंगे। अब इसमें क्वेश्चन कर रहा है हिंदी में कि कौन सा जूनोटिक, कौन सा जूनोटिक रोग नहीं है, कौन सा जूनोटिक रोग नहीं है। वही है, ए ऑप्शन प्लेग है, बी रेबीज है और सी है टाइफाइड। इसको इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल है, आपको स्क्रीन पे दिख रही है। तो ये आपका क्वेश्चन 24 हुआ कंप्लीट। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे, आपको अपना रिस्पॉन्स देना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखें। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखें। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 स्पष्ट रूप से आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। 24 क्वेश्चन हम लोग देख लिए, अब हम लोग 25 देखेंगे। बाइलिंगुअल देख रहे हैं, ठीक है, बाइलिंगुअल देख रहे हैं मतलब हिंदी और इंग्लिश में देख रहे हैं। और सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप आपका ये क्वेश्चन है, जिसका आंसर जो मैं बोलता हूँ 24 आवर्स के बाद, मतलब 1 डे के बाद जो है आपको कमेंट्स के माध्यम से दे दिया जाएगा। और ये पार्ट 3 है, 3 वीडियो जो है आपका अपलोड हो चुका है, जो आप जाके
तो सेशन में, वीडियो सेशन में जाके देख सकते हैं, वहां से अपना रिस्पॉन्स देना शुरू कर दें। तो देखिए यहाँ पर 25 क्वेश्चन क्या है, आता है कि विच वैक्सीन इज नॉट टॉक्साइड, ये आपका क्वेश्चन है। विच वैक्सीन इज नॉट टॉक्साइड, ये ऑप्शन में है BCG। बी आपका ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो है TT का, और सी ऑप्शन आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो है DT। इस तरह से आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अब इसका हम लोग हिंदी में देख लें कि हिंदी में कैसे इसको बोलेंगे। तो कह रहा है कि कौन सा वैक्सीन टॉक्साइड, ठीक है, टॉक्साइड नहीं है, अब आपके पास 3 रिस्पॉन्स दिया गया है। फर्स्ट है BCG, सेकंड है TT, थर्ड है DT। तो आपको इसका रिस्पॉन्स देना है। तो इस तरह से 25 क्वेश्चन नंबर हुआ कंप्लीट। अब हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, पच्चीस नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, और अब क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है इस तरह से, फिर कॉमा दिया गया है भरने के लिए, ठीक है। इसके बाद जो है दूसरा फिल इन द ब्लैंक दिया है, इसके बाद एंड लिखा हुआ है, एंड। इसके बाद जो है फिर फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, और लिख रहा है कि वैक्सीन आर गिवन एट बर्थ। इसमें कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा, मतलब रिस्पॉन्स करने का सेंस है कि आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको अपना माइंड का यूज करना है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने कोर्स किया है, सेंटर इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर या हेल्थ एंड सेंटर इंस्पेक्टर, उनको मालूम होगा कि बर्थ के टाइम में कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है, इसमें भर देना आपको, ठीक है। अगर इसको हिंदी में भी लिख दिया जाए, चलिए हिंदी में भी लिख दिया जाए इसको। हिंदी में है ऐसे है और ऐसे है, वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन जन्म के समय दिया जाता है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह दे दिए। स्पष्ट रूप से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बोर्ड पे, चलिए स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है, इसको आपको भरना है इसमें। तो ये आपका एक कंप्लीट हुआ, मतलब कि 26 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 27 क्वेश्चन नंबर को देखेंगे। अब हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अब हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 27, इसमें कहता है कि इसमें 2 फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, और इसके बाद लिख रहा है द DOES डज ऑफ विटामिन ए फॉर द child below the age of 1 year, आपको इसमें रिस्पॉन्स देना है, भरना है। स्पष्ट रूप से दिख रहा है
दो फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है, दो फिलिंग द ब्लैंक्स। इसके बाद दिया है कि द डज ऑफ विटामिन ए फॉर द चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। अब इसमें आपको भर देना है, क्या सही आपको लग रहा है, ठीक है, क्या होना चाहिए। अब इसका हिंदी हम लोग देख लेते हैं। एक वर्ष से बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, 1 वर्ष से कम उम्र के, 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को विटामिन, ऐसे लिख देते हैं, विटामिन स्पष्ट रूप से रहेगा, विटामिन ए की खुराक है। चलिए, स्पष्ट रूप से दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन तैयार किया गया है। अब इसमें आपको भरना है। तो इस तरह से आपका 27 नंबर क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। पहले हम लोग इंग्लिश देख लेते हैं। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। कहता है कि इज द डायग्नोस्टिक, ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स, AIDS। अब इसमें आपको भर देना है एड्स के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट जो क्या होगी। अब इसका हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में क्या कहता है, एड्स के लिए नैदानिक शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया है। जांच, नैदानिक जांच, फिल इन द ब्लैंक्स है। इसके बाद लिखा है। इसमें आपको अपना रिस्पॉन्स देना है। क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है तो आपको बेस्ट ऑप्शन अपने से चुनना है कि क्या होना चाहिए। अपने से बेस्ट ऑप्शन पर कमेंट करना है। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन अब हुआ 28 कंप्लीट। अब हम लोग जो है 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि लेप्रोसी इज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 बाइलिंगुअल दे रहे हैं, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में। तो लेप्रोसी इज also known as, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया गया है, डिजीज। ये आपका इंग्लिश में हुआ, ठीक है, डिजीज। ये ई है, ठीक है, लास्ट में थोड़ा सा इंग्लिश है, स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है। अब इसका हम लोग हिंदी में देख लेते हैं कि हिंदी में क्या इसको हम लोग लिखेंगे। हिंदी का रहा है कि लेप्रोसी, इसी तरह है ना, लेप्रोसी को इन द ब्लैंक्स है, रोग के रूप में भी जाना जाता है। स्पष्ट रूप से आपको स्क्रीन पर दिख रही है कि लेप्रोसी इज आल्सो नोन एज, और ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, डिजीज, ठीक है। हिंदी में लेप्रोसी को फिल इन द ब्लैंक्स रोग के रूप में भी जाना जाता है। अब आपको अपना रिस्पॉन्स देना है, कमेंट्स करना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 29 हुआ कंप्लीट। और इस सेशन का अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे जो
तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 30। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 30 देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 30। क्वेश्चन नंबर हो गया 30। चलिए, फर्स्ट रूप से आपको दिख रहा है प्लेग्रा, रोग का नाम है प्लेग्रा, PLLLAGRA, ठीक है। चलिए, ठीक है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है इज कॉल्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। आपको अपना रिस्पॉन्स को कमेंट करना है, ठीक है, आपको अपना रिस्पॉन्स को कमेंट करना है। हिंदी में हम लोग देख लें। प्लेग्रा, ठीक है, रोग की कमी के, ठीक है, स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है प्लेग्रा रोग की कमी के, यहाँ पर इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ऐसे कर देते हैं प्लेग्रा रोग यहाँ पर लिख देते हैं स्पष्ट रूप से, इसके बाद आपको दे देते हैं, ठीक है, कि कमी के कारण होता है। स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है, स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है। चलिए, तो इस तरह से फ्रेंड आज का ये सेशन यही